हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। रेलवे ग्रुप डी की भर्ती इस तरह से भंवर में फंसी हुई है कि ये लगातार और मतलब निकलती है और फिर फंसती है, फिर निकलती है, फिर फंसती है। और फंसाव आप सबको मालूम है कि टेंथ पास या आईटीआई, किसी एक मतलब आईटीआई वाले बच्चों का कहना है कि आईटीआई वालों की जॉब है और आईटीआई वालों को ही मिलनी चाहिए। उस तरह से ये एक लड़ाई चल रही है और कोर्ट केस इस पे इसी बात के लिए डाला गया है कि भाई टेंथ पास वालों की ये टेक्निकल पोस्ट है ही नहीं। ठीक है, चलिए। तो टेंथ पास वाले अब मौका दे दिया है आरआरबी ने दोनों को। तो टेंथ पास वालों का के लिए तो एक खैर चलो ठीक है कि पिछली बार इन्होंने अलाउ किया, लेकिन आईटीआई वाले कहते हैं कि भाई हमारा कंपटीशन क्यों खामखा बढ़ना है, क्यों बढ़ाएं हम? हमने तो आईटीआई सिर्फ इसके लिए ही की थी। टेंथ वालों के लिए तो और भी मौके, उन्होंने तो नहीं किया आईटीआई। तो इस तरह के उनके तर्क हैं, जिसके लिए वो कोर्ट में गए भी हैं और वो उन्होंने बोला है कि ये टेक्निकल पोस्ट है, इस पे सबको मौका क्यों दिया जाए। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं भाई आपके कुछ इन मुद्दों पे कि कोर्ट केस इस भर्ती पे क्या हुआ है। कोर्ट केस लगा तो स्टे लगा एग्जाम पे, पहले स्टे नहीं मिला, फिर दोबारा में स्टे लगा, और स्टे लगा तो फिर भी रेलवे ने एग्जाम डेट डाल दी। तो बच्चा एग्जाम की तैयारी में लग गया और फिर अगेन कोर्ट ने फिर दोहरा दिया भैया ये तो स्टे है। अब ये एग्जाम डेट पर यहां कंफ्यूजन हो गया था बच्चों को कि भैया फिर तो कोर्ट केस का कोई मतलब ही नहीं है, कोर्ट केस वोट केस कुछ नहीं है, कोई स्टे विस्टे नहीं है, नहीं तो एग्जाम डेट नहीं आती। फिर वो दोबारा बच्चे कोर्ट गए तो कोर्ट ने फिर इनको पूछा बुला करके, रेलवे वालों को, कि भाई आपने जो है एग्जाम डेट कैसे दे दी। तो इनका जवाब था कि हमने टेंटेटिव दी है, टेंटेटिव लिख रहा है, हो सकता है सॉल्व हो जाए मैटर 30 अक्टूबर को। तो वो टेंटेटिव ऐसा उनका जवाब है। पर कोर्ट ने बोला वही दी तो ये उसी उद्देश्य से है ना, मैटर सॉल्व हो ना हो। तो ये इस तरह से मतलब कोर्ट की अवहेलना, उन्होंने मना कर दिया ना कि हमने टेंटेटिव लिख करके बच गए। वो नोटिस आपने पढ़ा होगा ना, नोटिस नहीं लगाया भाई? हाँ, नोटिस चलो वहाँ है, दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ। जब आप देखोगे ना नोटिस, ये तो खैर कोर्ट का ऑर्डर है, ये इसमें आप देखेंगे तो इन्होंने टेंटेटिव लिख रखा है यहाँ पर। टेंटेटिव, ये रहा टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल। इससे बच गए वो, वरना ये कोर्ट की अवहेलना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आ सकता था। तो ऐसा उन्होंने मेंशन भी किया है कि भाई जो ये जो कोर्ट का, ये जब आप पूरे ये पॉइंट है ना, लास्ट के पॉइंटर, ये जज साहब के ही होते हैं ऑर्डर्स के। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन भी किया था, तो मैंने कहीं पढ़ा था। चलो छोड़ो। तो विच ए स्टेटमेंट हैज ऑलरेडी मेड बाय रिस्पोंडेंट, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ लेकर के आता हूँ कि भाई हाँ ये स्टे की बात कहाँ से है। तो इन द मेन टाइम, जो इस दौरान, ये द अफोरसेड सर्कुलर सेल रिमेन स्टेड, यानी जो ऊपर आपने सर्कुलर लगाया ये रिमेन स्टे रहना चाहिए टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। ऐसा ना हो कि बीच में आप एग्जाम डेट और ये सब चीज़ें नहीं चलेगी जब तक कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं दे देता है। तो जी हाँ, तो अब उन्होंने अपना इस पे बचाव तो कर लिया, पर अब ये निश्चित है कि भाई जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक इस एग्जाम पर स्टे तो रहेगा। लेकिन अगर रेलवे ने ये दिया है 17 नवंबर से एग्जाम होंगे और एंड ऑफ दिसंबर तक रहेगा, तो क्या रेलवे को ये आशा है, ये उम्मीद है कि, क्या उन्हें क्लियर है कि 30 अक्टूबर को हम इस केस को फाइनल ही कर देंगे? क्योंकि लेट क्यों होता है? अक्सर सरकारी कामों की वजह से लेट होता है कोई भी, क्योंकि दूसरी पार्टी तो तैयार है, आईटीआई वाले तो वो तो हर बार कोर्ट केस पे जाएंगे, तारीख पे जाएंगे। आरआरबी की तरफ से वकील नहीं आते, रेलवे की तरफ से। तो उनको भरोसा है कि भाई हम सारा चिट्ठा लेकर के वहां पहुंच जाएंगे कैट में, उसी दिन हो सकता है डिसीजन हो जाए, हो सकता है ना भी हो। इतना आसान भी नहीं है कोर्ट भाई, ये थोड़ी है आरआरबी के हिसाब से चलेगा। पर फिर भी कुछ भरोसा रहा होगा, ताकि 17 नवंबर उन्होंने दे भी दिए डेट, उसको बचाएंगे नहीं बचाएंगे पता नहीं क्या करेंगे आगे, वो एक अलग बात है। तो नेक्स्ट डेट जो है हियरिंग की वो 30 अक्टूबर है। अगर आरआरबी चाहे तो इसको हाई मतलब हाई कोर्ट जाकर के इस डेट को थोड़ा जल्दी भी करवा सकते हैं, या इस पर एक प्रेशर डलवा सकते हैं कि भाई जो हमारा डिसीजन इतने दिन में आना चाहिए, कि हाई कोर्ट ने बोला भी था
कि 1 महीने के अंदर, वो रिक्वेस्ट फॉर्म में बोला था, ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर होता तो मानना ही पड़ता कि ठीक है। तो 1 महीने के अंदर तो ये हुआ नहीं। अब 30 अक्टूबर के बाद अगली डेट मिल जाएगी क्या, और अगली डेट मिल गई तो फिर 17 नवंबर से एग्जाम नहीं करा पाएंगे, ये तय है। ठीक है, क्या एग्जाम 17 नवंबर से हो पाएगा? तभी हो पाएगा जब 30 अक्टूबर को फैसला हो जाए। हो सकता है रेलवे को उम्मीद हो कि हम इसको सॉल्व करा लेंगे, तो इसलिए फिर 17 नवंबर की तैयारी आपको अपनी जारी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर स्टे लग गया तो रेलवे ने ऑफिस, हाँ, क्योंकि देखो अगर रेलवे को ये उम्मीद नहीं होती कि भाई ये सॉल्व होगा नहीं होगा, तो रेलवे अब तक दूसरा नोटिस भी निकाल चुका होता कि भाई हाँ इस पे स्टे है, जब तक कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक जो है एग्जाम की डेट डिक्लेयर नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने एग्जाम डेट डिक्लेयर करने पे तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, एग्जाम कंडक्ट कराने पे लगाई है, भर्ती स्टे रहेगी। ठीक है, ये लगाया है, कोई स्टेप थोड़ी है, वो तो बस एक इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने, और साथ में टेंटेटिव वर्ड यूज कर दिया, बड़ी सफाई से वो निकला है उन्होंने, है ना। तो ऑफिशियल नोटिस इसलिए नहीं डाला है, उनको उम्मीद है कि 30 अक्टूबर को शायद फाइनल हो जाए। ठीक है, क्या सीएटी यानी कैट में गया हुआ है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसको, 30 अक्टूबर को केस फाइनल हो जाएगा? रेलवे को तो लग रही है उम्मीद, नहीं तो अब तक ऑफिशियल नोटिस आ गया होता। अगर तारीख बढ़ी तो एग्जाम डेट हटेगी, 100% हटेगी। अगर ये तारीख 30 अक्टूबर के बजाय 5 नवंबर हुई तो हो सकता है ना भी हटे, लेकिन अगर ये 10 नवंबर के बाद चली गई तारीख और हटेगी तो भाई 10 एक दिन तो हट ही जाती है। अगर ये 10 नवंबर तक चली गई, तो फिर तो उससे 10 दिन पहले तो वो भी देने पड़ते हैं स्टेटस वगैरह उनको, तो फिर तो सब पे स्टे हो जाएगा। तो भाई फिर जो है एग्जाम की डेट जो 17 नवंबर है ये हटानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो इस पे हमें कोर्ट के साथ, तो भाई कोई भी कोर्ट से बड़ा नहीं है ना भारत में, इतना तो क्लियर ही है। चलो अब मैं क्रैश कोर्स की बात कर देता हूं कि क्या ये चलता रहेगा। जी हाँ, हमने आपके लिए चलाया था, और 17 नवंबर की उम्मीद अगर रेलवे को एग्जाम कराने की है तो फिर हमें उस उम्मीद पर कायम होना होगा। और हम तो भाई आपकी तैयारी करवा के अगर कोई चीज़ अनाउंस कर दी है 15 सितंबर को, तो इस कोर्स में को बीच में नहीं छोड़ सकते, और ये उसी टारगेटेड डेट तक ये कोर्स आपको करा दिया जाए, अर्थात फुल रिवीजन करा दिया जाए। तो ये आपका क्रैश कोर्स चल रहा है। जिन बच्चों को नहीं पता है भाई ध्यान दे लीजिए, फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, बायो की क्लास अलग से लगवाई, ताकि साइंस को एक बार कंप्लीट रिवीजन आप सबका मिल जाए। ठीक है, तो फिजिक्स 7 बजे, केमिस्ट्री 1 बजे, बायोलॉजी 8 बजे। जिन बच्चों का केवल साइंस कमजोर है और ग्रुप डी ओरिएंटेड पढ़ना चाहते तो इन 3 क्लासेस को ले लीजिएगा। मैथ्स आपका दीपक भाटी सर पढ़ा रहे हैं, जो आपने मांगे थे मैंने वही दिए हैं, 11 बजे से चल रहा है। रीजनिंग राहुल शर्मा सर 3 बजे से पढ़ा रहे हैं। और भाई आप स्टैटिक जी के देखते हैं तो सोनवीर सर की शाम 6 बजे से शुरू होगी, और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स यानी जीके की भी क्लास प्रॉपर चल रही है, और पॉलिटी हिस्ट्री 3 दिन वो 3 दिन वो, उस तरह से चीजें चल रही हैं। बाकी अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं तो एक क्रैश कोर्स फ्री कोर्स लेकर के आया हूं जिसका कोई पैसा आपको नहीं देना, ये ताकि हमारे जो बच्चे हैं रफ्तार बैच के हों या यूट्यूब पर जो कोर्स नहीं ले सकते किसी का, उनको एक थ्योरेटिकल, एक बिल्कुल अलाइंड वे में ग्रुप डी ओरिएंटेड एक 2 महीने में फुल रिवीजन करने का एक मौका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए मैं ये बैच लेकर के आया था। और भाई ये आपके प्रैक्टिस सेट्स हैं, इनमें जितना हमने प्रॉमिस किया था उतने प्रैक्टिस सेट्स चलते रहेंगे तब तक। मैंने 20 बोला था तो 20 चलेंगे, 30 बोला था 30 तक ये चलते रहेंगे। बाकी क्रैश कोर्स कंटिन्यू रहेगा जब तक खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, जिन बच्चों को शक हो वो इसलिए अब क्लियर हो जाएगा। मिनी मॉक टेस्ट जल्द स्टार्ट करेंगे, अभी क्लैरिटी आ जाना दोस्त कि भाई हाँ एग्जाम 17 नवंबर का ही होगा, तो फिर हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मॉक हर संडे आप देते रहें, ये मेरी आपको सुझाव है, सलाह है। ठीक है, बाकी आप ग्रुप डी के लिए मुझसे अपडेट चाहते थे तो मैंने अपना व्यू, अपना पक्ष रख दिया है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।